नहीं, वैसे तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। वो डिज़र्व करते थे, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने ख़ास तौर पर जो सामाजिक न्याय के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भारत रत्न उनको दिया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये उपाधि उनको दी गई है भारत रत्न का। लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता है। कि 2014 के बाद पद्म पुरस्कार जिस तरह से उन मूक नायकों को मिल रहे हैं जो अब तक जिनकी मान्यता दिल्ली के इलिट क्लास में या जो कहते हैं खान मार्केट संस्कृति में नहीं थी, जंगलों से, पहाड़ों से, उपेक्षित वनों में जो लोग सदियों सदियों तक अपना जीवन गुजार रहे थे, उनको कहाँ ये सम्मान मिलता था? सम्मान तो जो सत्ता के शीर्ष के आसपास लोग होते थे उनको मिलता था। आजादी के बाद आप देखें, राजेंद्र बाबू ने यहां तक दुख प्रकट किया कि जिस व्यक्ति ने इस देश को एक किया उसकी दिल्ली में एक मूर्ति तक अच्छी नहीं है सरदार पटेल के बारे में। और आपको मालूम है कि सरदार पटेल को बहुत वर्षों तक भारत रत्न नहीं मिला था। अंबेडकर को नहीं मिला था, वो बहुत बाद में मिला। पर 2014 के बाद तो ऐसे एकाध नहीं, मैं अगर नाम लूं तो आपको हर वर्ष में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो अपने काम, असाधारण प्रतिभा, श्रम, त्याग, तप और आहुति के कारण नायक बन चुके हैं, उनको सम्मान मिला। कर्पूरी जी उसी श्रेणी में है। कर्पूरी जी की राजनीति वैसे ही लोगों की राजनीति थी। और यहां तो माननीय वीपी सिंह जी की सरकार भी थी, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार थी, देवेगौड़ा जी की सरकार थी। कर्पूरी जी जहां तक मुझे याद है 84 के दशक के बाद नहीं रहे। 84 के दशक के बाद की ये सरकारें मैं बता रहा हूं। ये सारे लोग उस समाज, शोषित, गरीब, पिछड़ों और दलितों के बल पर भी वोट पा करके केंद्र की सत्ता में आए थे, पर किसी ने कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान नहीं दिया। और जब ये ताकतें बाहर जाती थी तब कहती थी कर्पूरी जी को सम्मान नहीं मिला। तो ये मुल्क जानता है कि जो लोग ऐसी चीजों पर अब राजनीति करते हैं उनका मकसद क्या है। पर 2014 के बाद ऐसे लोगों के पुरस्कार होने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसी कड़ी में कर्पूरी ठाकुर जी को यह बड़ा गौरव और सम्मान मिला है। यह सिर्फ कर्पूरी जी का सम्मान नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों, शोषितों, उपेक्षितों, दलितों का सम्मान है, जिनके लिए कर्पूरी जी का जीवन समर्पित रहा। उस ईमानदारी, सादगी और शुचिता को सम्मान है जो जीवन कर्पूरी जी ने जिया। और मैंने आपको कहा कि 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री और कभी चुनाव में न हारने वाले कर्पूरी ठाकुर जी ने जीवन झोपड़ी से शुरू किया। और जब वो नहीं रहे तो झोपड़ी ही रही उनके यहां। कभी निजी चीज के लिए सत्ता का इस्तेमाल नहीं किया। एक प्रश्न, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर जी को जीते जी गाली दे रही थी, 9 वर्षों तक याद नहीं आया। ये तो हम लोगों के दबाव में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नज़दीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने। इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए, लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया है। आज ये हम लोगों के, हमारी पार्टी के दबाव में ये केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया है।